सोचो तुम्हारे पास एक ऐसी पावर है जिससे तुम अतीत में पीछे जा सकते हो और अतीत में पीछे जाकर तुम गुनाह को रोकने की कोशिश करते हो या उन्हें करने वाले गुनहगारों को। बकायदा एक शर्त है, अगर तुम अतीत में पीछे जाते हो तो तुम किसी भी विक्टिम की बॉडी में जाओगे। विक्टिम शायद मरने की हालात में भी हो सकता है, और अगर तुम विक्टिम की बॉडी में सरवाइव करते हो सिर्फ तभी विक्टिम और तुम बच पाओगे, अन्यथा विक्टिम और तुम्हारी दोनों की मृत्यु निश्चय। ओहायो ओहायो ओहायो, स्वागत है तुम सभी का एक ऐसी क्राइम थ्रिलर मानवा में जो कि साउंड करती है थोड़ा बहुत धामवर जैसा। मेरा नाम है मानव और आज हम देखने वाले हैं साइको एक्स पास्ट। जी हाँ, जो भी मैंने आपको बातें बताई वो इस मानवा में होने वाली है। ये मानवा लिखी गई थी होंडा सिगोन के द्वारा। ये जो मानवा है वो साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर पे बेस है, और जो इस मानवा का मेन एमसी है, मैं उसके बारे में थोड़ी बातें करूँ तो एक मिडिल एज आदमी है और वो एक डिटेक्टिव है। और अब हम इस मानवा को शुरू करते हैं। ये पुलिस स्टेशन वाले भी ना, मुझे फर्स्ट सेक्शन से फिफ्थ सेक्शन में ट्रांसफर करने की क्या जरूरत थी। मैंने बस थोड़ा सा फोर्स ही तो लगाया था उस बंदे पे। कोई बात नहीं। ये है फिफ्थ सेक्शन, पर मैंने तो सिर्फ फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बारे में सुना था। ये फिफ्थ सेक्शन कब बना? जाने दो, अंदर जाके देखता हूँ। साले तू है कौन और तू मुझसे पंगा क्यों ले रहा है? वैसे भी मेरा दिमाग खराब हो चुका है कि मैं फिफ्थ सेक्शन में भेज दिया गया, वो भी बिना किसी गलती के, जिसमें कि ये मार्क्स वाला आदमी कहता है। जैसा कि मैं तुम्हारे बारे में सुना था, तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते, एंग्री एंड मैन, लेकिन मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो तुम्हें मेरे साथ ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। जब वो आदमी अपना मार्क्स उतारता है तो हमें एक हैंडसम सा चेहरा देखने मिलता है जिसका नाम होता है हिदेका सियोन, जो कि चीफ है फिफ्थ सेक्शन का, जो कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का डिवीजन है। ओके, एंड वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बेस्ट क्वालिटी का मार्क्स पहन के आया और तुम इतना ज्यादा बिगड़ रहे हो मुझ पर। अच्छा, तो तुम मुझसे कह रहा है कि गोरा एक डिटेक्टिव है? हाँ, ये बकचोदी मुझसे मत कर। एंड वो उसकी तरफ एक पंच मारता है, बट सियोन बोलता है ये देख मेरा आईडी। सियोन अपना कार्ड दिखा देता है और कहता है कि मैं तुझसे सीनियर हूँ तो तू मुझ पे हाथ उठाना जा रहा है, जिसपे हितेशु देख करके थोड़ा घबरा जाता है कि लाइक ये इंस्पेक्टर है जो कि 4 लेवल ऊपर है मुझसे और ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। एंड देन जिसमें कि शियोन कहता है एज आई एक्सपेक्टेड यू हैव वेरी ग्रेट बॉडी, चलो अंदर आओ। उसके साथ कुछ गलत नहीं करने वाला, बस उसे अंदर लेकर के जाता है और उसे दिखाता है अपना फिफ्थ सेक्शन, जो कि फिफ्थ सेक्शन से ज्यादा एक कलेक्शन लग रहा है। ठीक है, उन बोलता है कि मैं ही हूँ जिसने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। उसमें हितेशु बोलता है कि क्या कहा तुमने, मुझे तुमने बुलाया है पर मुझे ही क्यों चूज किया तुमने? ये फिफ्थ सेक्शन आखिर है क्या? ये सारी चीजें क्या लगा रखी है तुम? जिसपे कि शियोन एक्सप्लेन करता है उसे कि आखिर ये फिफ्थ सेक्शन है क्या। तो शियोन उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है इस तरह से। शियोन उसे बताता है कि बचपन में किस तरह से वो एक टीवी शो देखा करता था। उस टीवी शो के जो लोग होते थे वो साइकोपैथ से जाके इंटरव्यू लेते थे, उनकी बातें, उनकी स्टोरी जानते थे। आखिर उन्हें इतना मजा क्यों आता है ये चीजें करने में, यानी कत्लेआम करने में। एंड वो बोल रहा होता है कि ये चीजें उसे बहुत ज्यादा पसंद है। और लेकिन उसे पता चला कि एफबीआई में ऐसा कोई टीम है या फिर ऐसा कोई डिपार्टमेंट है नहीं जो इन चीजों पे रिसर्च करे, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करे। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो खुद ही एक साइकिक इन्वेस्टिगेटर बन जाए। एंड देन उसने अपने पापा को कहा कि उसके लिए एक डिपार्टमेंट बना दे। एंड उसके पापा ने उसके लिए डिपार्टमेंट बना दिया। एंड लोग बड़ी कैसे दिन पे है, ठीक है। एंड वो बोलता है तो खुदा तुम मुझे ज्वाइन कर और हम दोनों मिलकर के बुरे लोगों को पकड़ेंगे, क्या तू मुझे ज्वाइन करेगा? इस पे हितेशु ऑफ कोर्स वो बोलता है मैं किसी बेवड़े के साथ काम नहीं करना चाहता और मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता, मैं जा रहा हूँ। जिसपे कि शियोन कहता है मैं कोई बेवड़ा नहीं हूँ और ये कोई दारू नहीं है। वो कहता है कि तुझ जैसे ट्रबल मेकर को और जो मुसीबतें खड़ी कर देता है, जो किसी काम का नहीं है, उसे कोई नहीं रखेगा। एंड तेरी जगह कहीं और है भी नहीं सिवाय फिफ्थ डिवीजन के, तो तू फिफ्थ डिवीजन में रह। एक काम कर, तू थोड़े वक्त के लिए मेरा पार्टनर बनकर रहे एंड देन मैं अपने डैडी को बोल के तुझे तेरे डिवीजन में वापस भेज दूंगा। कैसा लगा मेरा ऑफर?
इस पे कि हितेशु कहता है कि क्या अब इस साले पुलिस स्टेशन को अपने बाप की जागीर समझना बंद कर। एंड जिसमें शियोन कहता है फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी भी चीज क्यों ना हो, अगर मैं उसे इस्तेमाल कर सकता उन साइकोपैथ को समझने के लिए और उन्हें बचाने के लिए, तो मैं उस चीज का इस्तेमाल जरूर करूंगा। एंड यू नो व्हाट, जो इस पुलिस स्टेशन का चीफ है वो मेरे पापा है। सो गुदाय गुदाय गुदाय, क्या तू मुझे बता सकता है कि जो बोर्ड पे लोग हैं ये आखिर है कौन? क्या तू इनमें से किसी को भी जानता है? जिसपे कि तेरे कहता मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, आखिर ये चूतिया है कौन? जिसपे कि सियोन कहता है कि जो तुझे बोर्ड पे दिख रहे हैं कोई बात नहीं, अगर तू इन्हें नहीं जानता मैं तुझे बताता हूँ। ये जो पहला आदमी जो तुझे दिख रहा है उसे एक मानसिक बीमारी है जिसे नाइग्रोफिलेक्टिक कहते हैं। असल में इस मानसिक बीमारी में होता यूं है कि मुर्दे लोगों की मतलब डेड बॉडी के प्रति एक आकर्षण फील होता है। उस डेड बॉडी से उसे चीजें वस्तु बनाना, जैसे किसी तरह का बॉडी शूट या फिर उसके पुर्जों को काटना, उसके हिस्सों को काटना और उससे कुछ चीजें बनाना, उसके इस्तेमाल करना, उससे खेलना, कलाकृतियां करना, ये इनको पसंद है। एंड इसका नाम है एडवर्ड जेन। ये जो दूसरा बंदा तू देख रहा है, इसका नाम बताने से पहले मैं तुझे इसके कारनामे बताना चाहता हूँ। इसने 360 लोगों को मारा है, लिटरली जितने लोगों को आज तक तू मिला नहीं होगा, जितनों को तू जानता नहीं होगा, उतनों को इसने मारा है और इसका नाम है एडवर्ड। एंड जब शियोन दूसरे बंदे की तरफ उंगली करने जा रहा होता है तभी हितेशु कहता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये रशिया का रेड रिपर है और इसने 53 औरतों और उनके बच्चों को मारा। बड़ी एंड शियोन कहता है यू नो योर स्टफ, ओके मैंने अच्छा किया तुझे चूज करके। एंड ये बाकी के कुछ सीरियल किलर्स है, पैंडी, एल्बर्ट, फेस, एंडर्स, ये कुछ है सीरियल किलर्स। एंड यू नो व्हाट, ये जो सो कॉल्ड सीरियल किलर्स हैं ये बहुत ज्यादा फेमस है अमेरिका में। इनफैक्ट इनके नाम के सीरियल किलर वाले कार्ड्स भी बनते हैं, लाइक जैसे पोकेमोन कार्ड्स होते हैं। एंड वो बोलता है कि इन्हीं सारी चीजों को लेकर के, क्योंकि जापान में ये सारी चीजें नहीं चलती, जापान में इन चीजों को, इन सारे सीरियल किलर्स को एक मॉन्स्टर का टैग दे करके या तो बंद कर दिया जाता है या तो फिर उन्हें मार दिया जाता है। तो इसी चीज को समझने के लिए और मुझे इन चीजों को पता करना था, इसलिए मैंने बनाए हैं ये जापानीज स्टाइल के सीरियल किलर कार्ड। पूरी दुनिया इन लोगों को नहीं जानती, बट हम इन लोगों को जानेंगे और समझेंगे। तो गोदाय इनमें से एक कार्ड चूज करो। एंड गोदाय उसमें से एक कार्ड चूज भी करता है और उस कार्ड पे जिस बंदे की डिटेल है उसका नाम होता है किकोची नाइतो। एंड हमारा शियोन उस बंदे के बारे में बताता। शियोन कहता है ये जो शख्स है किकोची नाइतो ये काफी हैंडसम था एंड वो लड़कियों को डेट करता और उसे अपने बेसमेंट में ले जा करके मार देता था। असल में इसकी फैमिली में बहुत सारे इश्यूज थे। इसके फादर एंड मदर का डिवोर्स हो चुका था एंड क्योंकि इसके फादर और मदर का डिवोर्स हो चुका था तो इसे बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था और उसी परेशानी के कारण इसके मानसिक स्थिति पे बहुत ज़्यादा जोर आने के कारण ये कुछ ऐसा बन चुका था। बट गोदाय को बहुत गुस्सा आता है। अब मैं हितेशु उस कार्ड को फाड़ देता है, कहता है कि भले ही तुम्हारे साथ इतना गलत हुआ हो पर किसी ने तुम्हें ये परमिशन तो नहीं दी कि तुम दूसरों के साथ भी वही करो। बट वही चीजें बता रहा होता है कि मैंने बहुत सारे केसेस को पढ़ा, बहुत सी स्टोरीज की है जिसमें इन लोगों के बारे में जब भी कहा जाता है भयानक रूप से लोगों को मारते हैं कि लगता ही नहीं कि ये किसी इंसान का काम है। एंड तुम ये सब क्या कह रहे हो शियोन कि ये सब के सब पॉपुलर है, ये सब के सब फेमस है वगैरह वगैरह, ये सब के सब बस गुनहगार है, इन सबको बस मार देना चाहिए, इन्होंने बस लोगों की जान ली है। एंड शियोन बी लाइक यही इंटेंस हेट मुझे चाहिए था। एक्सीलेंट, मैं सही था तुम्हें चूज करने के लिए। ये क्या बक रहे हो? एंड बॉयज अभी ट्रूथ रिवील होने वाला है। एंड शियोन कहता है और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम अब वापस पास्ट में जा सकते हो लेकिन तुम्हें अपनी जान दांव पे लगा करके इन क्राइम को रोकना होगा और तुम उन लोगों को बचा भी सकते हो जिन्हें सीरियल किलर्स ने मारा। जिससे गोदाय कंफ्यूज होता है, कोई भी कंफ्यूज होगा। गोदाय बोलता है क्या पास्ट में जाना, ये क्या बक रहा है, ये पागल तो नहीं होगा कहीं। एंड तभी शियोन कहता है कि मैंने एक डेविल के साथ डील की है एस्पर नाम के, एंड मुझे पावर है कि मैं किसी को भी पास्ट में भेज सकता हूँ। तो
मैं तुम्हें पास्ट में अपनी पावर से भेज सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बस उस क्राइम को रोकना पड़ेगा और तुम्हें वहाँ से वापस प्रेजेंट में आना पड़ेगा। तो क्या तुम ये करोगे ताकि हम इस क्राइम को कम कर सके एंड उन क्रिमिनल्स को भी रोक सके। और हाँ, इस चीज़ में ये नहीं है कि मेरा कोई सॉरी होमीज, लेकिन आज की वीडियो इतनी ही है। अगले पार्ट में हम कवर करेंगे एक साइकोपैथ की स्टोरी जो कि ब्रेस्ट को काटता है और उससे अपना एक सूट बना रहा है। तो तब तक के लिए अलविदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।